नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। पिछले 11 महीनों में हमने सेहत से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए हैं। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों से जुड़ी हर तरह की बीमारी के यौगिक उपाय हमने आप तक पहुंचाए। इस दौरान हमने कई बार हाई बीपी की बात की और योग से लाखों लोगों ने अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी किया, काबू भी किया। अब पिछले कई दिनों से हमारे दर्शक लगातार लो ब्लड प्रेशर पर शो करने की गुजारिश कर रहे हैं, तो आज का शो लो बीपी और उससे जुड़े तमाम खतरों के बारे में। हुसैन, ये शो जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह हाई बीपी जानलेवा है, ठीक उसी तरह लो बीपी भी बहुत खतरनाक है। अक्सर लोग लो ब्लड प्रेशर को सीरियसली नहीं लेते, जो कि गलत है, क्योंकि गिरता ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और फेफड़ों के फेलियर की वजह बन सकता है। दरअसल हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 120/80 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 90-60 तक पहुंच जाता है तो उसे लो बीपी या हाइपोटेंशन माना जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने के दौरान बॉडी के जरूरी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स, किडनी तक प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसका असर जरूरी ऑर्गन्स पर पड़ता है और हाई बीपी की तरह ही ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की नौबत तक लो बीपी की वजह से भी आ सकती है। बार बार बीपी का लो हो जाना हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करता है। कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी की वजह बनती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, थायराइड में भी बीपी अक्सर लो रहता है। और इसीलिए मीनाक्षी, अगर अचानक चक्कर आने लगे, नौजिया लगे, शरीर ठंडा सा पड़ने लगे और सीने में तकलीफ हो, दर्द हो, तो तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक तरीकों से इंस्टेंट लो बीपी को आप नॉर्मल कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी कुछ बहन। अद्भुत शुरुआत हो रही है आज। और यदि मेरा लो बीपी हो तो मैं भी कभी भी चक्कर खा के पेड़ से सीधा ही पड़ूंगा लेकिन मैं नहीं पड़ूंगा क्योंकि मेरा बीपी लो नहीं है मेरा हीमोग्लोबिन कंट्रोल में है और इसीलिए मैं सीधा पेड़ से भी, वृक्ष से भी वृक्षासन कर सकता हूं। अब ये हमारी जितनी भी बहनें हैं, देखो छोटी और बड़ी उम्र वाली, इनको ये लो बीपी, लो हीमोग्लोबिन, किसी को फिजिकल वीकनेस से, किसी को इमोशनल वीकनेस से, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस से और किसी को पीरियड इरेगुलर होने से। क्या नाम बेटा आपका? कितना रहता है, चला जाता है बीपी डाउन? 90 और नीचे से 47, 90, 47। ऐसा यदि बीपी जाता है तो आदमी की मौत भी हो सकती है। फिर घूमने लगता है, काम कर सुस्त हो जाता है, मतलब फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। कहाँ से हो? मैं झांसी से। झांसी की रानी होकर के चल, तेरे को तो अपने साथ ही ले चलता हूँ। पता लगा कि योग ग्राम में आई और जो है 40 से नीचे चला गया तो फिर तो हार्ट बीट बंद हो जाती है, इतना कम हो जाता है। खैर, ये बाकी भी जो बहनें हैं अब मेरे साथ चलो, ये थोड़ी जॉगिंग करो। स्वामी जी, बहुत तरह की मान्यताएं हैं ब्लड प्रेशर को भी लेके। इनका ये जो ये लाइन है ना, पूरी ये पूरी लाइन है जी। इसका हीमोग्लोबिन लो होने की वजह से और बीपी लो है। हीमोग्लोबिन लो हो, फिजिकल वीकनेस हो, इमोशनल वीकनेस हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पीरियड इरेगुलर हो, उसकी वजह से, और कई बार कारण का पता ही नहीं लगता, अंदर ही अंदर नस नाड़ियां वीक हो गई है। इसको कहते हैं नाड़ी दौर्बल्य आयुर्वेद में। अब इस वजह से भी बीपी लो हो जाता है और कई बार ज्यादा पसीना आ गया और ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो भी बीपी लो हो जाता है। इसीलिए तो स्वामी जी कहा जाता है ना, देखो कि जिंदगी में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो पेड़ पर चढ़ने के लिए, जिस तरीके से आपने पेड़ पर चढ़ करके एक योगाभ्यास करके दिखाया, शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। और आमतौर से यह भी माना जाता है स्वामी जी कि ब्लड प्रेशर का लो होना कमजोरी की निशानी है। तो स्वामी जी, बीपी कंट्रोल करने के लिए पूरा योग पैकेज, आप शुरुआत तो आपने कर ही दी है, लेकिन आज पूरा योग का पैकेज बता दीजिए दर्शकों को, ताकि लो बीपी की परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाए। अब पूरा पैकेज बता दे रहे हैं, ना बीपी लो होगा ना बीपी हाई रहेगा। वैसे आइडियल पोजीशन रहती है हुसैन भाई
मेरा बीपी रहता है 110/70 और ये पिछले 25-30 सालों से मैंने चेक कराया, इससे पहले तो कभी चेक नहीं करवाया था। और जो है ना कभी बीपी लो और ना कभी बीपी हाई। ये तो सूर्य नमस्कार 2 बार से लेके 10 बार सबको करना है बहनों। आराम आराम से देखो, ऐसे करो, ऐसे फिर ऐसे आराम से। फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग से बीपी नॉर्मल रहता है, आगे पीछे झुकने से। और इसके लिए फिर उपाय भी हम एक एक करके बताते हैं। अब जैसे किसी का इमीडिएटली बीपी लो हो गया तो क्या करें, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले सकते हैं। और यदि थोड़ी जेब में गुंजाइश है तो स्वामी जी, झांसी की रानी आपके साथ जो है योग की दौड़ अच्छी लगा रही हो, तो केसर भी डाल सकते हैं। अरे बड़ी मजबूत बेटी है ये। आप इसको अभी ऐसा कम करके मत आकर ना। मैंने इससे पूछा कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चों की माँ है ये और खुद बेटी जैसी लग रही है खुद ही। धन्यवाद बाबा जी। तो ये पति क्या करते हैं बेटा? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी में है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी के अंदर है पति। और ये जो है अब आगे से अब तेरे को कभी भी बीपी लो नहीं होगा। आज ऐसा मंत्र दे रहा हूं। और तेरे को ही नहीं बेटा, ऐसे देश की किसी भी, ये बहनों को ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने आज पूरे 500 लोगों में पूछा कितनों को लो बीपी है, इसमें बहनों की संख्या ही ज्यादा मिली और 2 भाई मिले ढूंढने से भाई 2 ही मिले और बहनें मिल गई मुझे। ताड़ासन करो चलो। पुरुषों का अक्सर बहनें मिल गई, बीपी हाई रहता है। 20-25 उनमें से मैंने थोड़ी सी छांटी हर उम्र की। ये थोक में प्रॉब्लम है बहनों को, तो इंस्टेंट बीपी लो हो जाए तो मैंने बोला दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, ऐसे ही 2 बूंद शिलाजीत चाटने से अश्वशिला तुरंत बीपी नॉर्मल। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आज पोस्चर बता रहे हैं अभी। तो कम से कम 1-2 आसन साइड में झुकने वाले, 1-2 आसन आगे झुकने वाले, खड़े होकर के फिर बैठ करके उल्टे लेट के, यही आज का पैकेज होगा। चलो करो ये कोणासन, फिर त्रिकोणासन भी कराएंगे। ऐसे साइड में झुकना, आगे पीछे झुकना, इससे एकदम बैलेंस रहेगा। और अब एक एक करके हम इसका उपचार भी बताते हैं। चलो ऐसे कर लो बेटा। क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति की पूरी दीप्ति लौट आई है। लंबे लंबे श्वास। अब आज के बाद दीप्ति सहित किसी भी माँ बहन बेटी का, एक माता जी उसका तो 55 और कितना चला जाता है अम्मा? 55 तक नीचे। जी जी ऊपर वाला 55 तक बीपी, नीचे वाला 40 तक। 40-44 बिल्कुल दांत निकलते ही निकल ऐसे। और ऐसे हो जाता है शाम को तो बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। हो। और हीमोग्लोबिन कितना अम्मा? पहले 6 आया था, अब 9.5। हाँ, हीमोग्लोबिन पहले 6 रहता था। बैठ जाओ। जी। अब देखो। अच्छा स्वामी जी, आगे एक झुकना, लोगों के बीच एक मिसकंसेप्शन है। उष्ट्रासन। स्वामी जी, लोगों के बीच एक तरह का भ्रम है, एक मिसकंसेप्शन है कि बीपी अगर कम है तो एक्सरसाइज नहीं करना है। लोग समझते हैं कि किसी भी तरह के वर्कआउट या पसीना बहाने से बीपी और कम हो सकता है और उससे नुकसान हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, तो इसलिए वो बचते हैं। ये देखो, उधर तो अम्मा का मैंने बताया। अम्मा का क्या नाम है अम्मा? नंदा पांडे। उस अम्मा का तो ऊपर का 55 और नीचे का 40-45 तक। अब इतना होने के बावजूद उस माता को हमने अच्छा किया है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।